अरे बहन क्या कर रही हो तुम? अरे छोड़ क्या कर रहे हो? छोड़ मेरे हाथ। अरे तू पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है तू? बहना पागल तो तुम होगी। तुम ये क्या करने जा रही थी? क्या करने जा रही हूँ? जो भी करने जा रही थी बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही थी। क्या? अरे खीर में जहर मिला के सबको मारना है क्या? जहर? हाँ, ऐसी गलती कभी मत करना। अरे फिल्मों में देखा नहीं है क्या, अगर ट्रे घूम गई और जहर वाली कटोरी हमारी तरफ आ गई तो हम लोग का ही राम नाम सत्य हो जाए। नहीं बहना, मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा। आपको हमारी कसम, ऐसा मत कीजिए प्लीज। चुप हो जा। ये है ना, जहर नहीं, इलायची पाउडर है। क्या है? इलायची पाउडर। सच? इलायची पाउडर? ले चखना, ले। नहीं नहीं, आप कह रहे तो इलायची पाउडर ही होगा ना, लेकिन बहना हमें ऐसा क्यों लग रहा था कि आप खीर में जहर मिला रही हैं? वो इसलिए कि तेरा ये जो दिमाग है ना, उसमें अक्ल वाला खाना खाली है, समझा? बेवकूफ कहीं का। खाएगा जहर? वो तुम बोल रहे थे बादाम पिस्ता वाला, कुछ आया नहीं वो? क्या है? लो खीर आ गई। खीर खीर। ले थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। वैसे सर एक बात बताऊं, बहुत ही बढ़िया खाना था मैडम। जिंदगी में पहली बार इतना टेस्टी खाना खाया मैंने। हम कल ही पंडित जी से बात कर लेंगे और सगाई की तारीख पक्की कर लेंगे। विक्रम बेटा, अगर वो लड़की तेरे बारे में सब कुछ जानती है और फिर भी तुझसे शादी करने को तैयार है, तो फिर बेटा तुझे क्या एतराज है? हाँ देख, तुझे भी तो जीवन साथी चाहिए ना। जीवन साथी? दाइमा वो क्या सोचकर मुझे अपना जीवन साथी चुन रही है? सब कुछ जानने के बावजूद वो मुझसे शादी करना चाहती। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दाइमा। क्यों करना चाहती है वो मुझसे शादी? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा हूं? नहीं, मुझे नहीं लगता वो ऐसी लड़की है। मुझे नहीं लगता कि दौलत उसका मोटिव है। बेटा हो सकता है वो तुझे पसंद करती हो। नहीं दाइमा, ऐसा नहीं हो सकता। उसने तो मेरी परेशानी और बढ़ा दी है। पहले मुझे लगता था कि उसे कुछ नहीं पता, उसके साथ धोखा हो रहा है, और जब मैंने उसे बताने की कोशिश की तो उसने कहा उसे सब कुछ पता है, और उसके बावजूद उसने हाँ कर दी। वेरी स्ट्रेंज दाइमा, वो ऐसा क्यों कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी के दबाव में आके हाँ कह रही हो? विक्रम बेटा, अहम बात तो ये है कि तू उससे कोई बेईमानी नहीं कर रहा है, और शादी के बाद तेरे जमीर पर यह बोझ नहीं रहेगा कि तूने उससे सच्चाई छुपाई है। आई डोंट नो व्हाट टू डू दाइमा। काश आप आज वहां होती। विक्रम बेटा, अगर तेरी नई मां मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे बेइज्जत करके उस घर से नहीं, तो मैं आज वहां जरूर होती। अरे अपने मर्जी से तो मरते दम तक मैं उस घर से नहीं निकलती। मेरे लिए तो वो घर सब कुछ था, मेरी दुनिया, मेरा परिवार, मेरा सुख, मेरा दुख। प्लीज दाइमा, पुरानी बातें मत याद कीजिए। दुख इस बात का नहीं है कि उस औरत ने मुझे बुरा भला कहा। दुख तो इस बात का है कि सिंघानिया साहब खामोश खड़े रहे, उन्होंने भी उस औरत को नहीं रोका। बेटा, मैं तो मर ही जाती अगर तू मेरा ख्याल नहीं रखता और मुझसे मिलने नहीं आता। दाइमा, वो औरत मेरे लिए सिर्फ डैड की पत्नी है, मां तो आप है।
फोन एंगेज क्यों आ रहा है? हॉल का एक्सटेंशन उठाकर तो नहीं रखा है किसी ने? डायल टोन नहीं आ रहा है। अभी भी एंगेज आ रहा है। जब तक पूजा विक्रम को तलाक नहीं देती, विक्रम की दूसरी शादी नहीं हो सकती। अरे वाह बहना, तुम तो बहुत अक्लमंद हो, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं है? छोटे, इसीलिए तो तुझे कहती हूँ कि तू भी मेरी तरह बादाम का दूध पिया कर। लगता है जीजा जी को भी इस बात का ख्याल नहीं है। हाँ, और हाँ, ये बात तुम जीजा जी को याद दिलाना भी मत। पूजा से तलाक लिए बिना अगर विक्रम शादी करेगा तो वो कानूनी तौर पे वैलिड नहीं होगी। यही तो हमारा तुरुप का पत्ता है। अब तुझे पता चला कि मैं चुप क्यों बैठी हूँ। समझ गया बहना, समझ गया। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो पूजा विक्रम को इतनी आसानी से तलाक नहीं देगी। किसके तलाक के बारे में बात हो रही है? जी वो तो मैंने पूछा किसके तलाक के बारे में बातें हो रही थी? गुड मॉर्निंग जीजा जी। मैंने कुछ पूछा है। जी वो तो मैं ये कह रही थी कि मैंने कह दिया गुड मॉर्निंग जीजा जी को, कह दिया। साहब, मैं तो छोटी सी ये कह रही थी कि जब तक पूजा विक्रम को तलाक नहीं देती तब तक हमारे विक्रम की तो शादी ही नहीं हो सकती ना। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें शादा। हमने पूरा इंतजाम कर दिया है। पूजा और विक्रम का डिवोर्स बहुत जल्द हो जाएगा। इसमें किसी के गलत इरादे पूरे नहीं होंगे। ना शादी रुकेगी, ना डिवोर्स। क्या जरूरत थी बताने की? ऊपर से कहती हो बादाम मिल्क शेक पिया। एक पल में अकलमंदी का काम करती हो, दूसरे पल में सब सत्यानाश। छोटे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, आप तू देखता जा अपनी बड़ी बहना का कमाल। पूजा विक्रम को तलाक नहीं देगी। रश्मि, ऑफिस जा रहा हूं मैं। अरे लेकिन नाश्ता तो करते चाहिए। अरे नाश्ता करने का वक्त नहीं है मेरे पास। यानी बिना नाश्ता किए जाएंगे आप? बड़े लोगों का नाश्ता, लंच, डिनर, ये सब कुछ बाहर होता है। अब मुझे भी अपनी ये मिडिल क्लास मेंटालिटी चेंज करनी होगी। बहुत काम है और वक्त बहुत कम है। अगर सिंघानिया साहब का ऑर्डर वक्त पे पूरा नहीं किया ना तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी मेरी। दीदी, मैं मार्केट जा रही हूँ। अरे लेकिन सुबह सुबह मार्केट किस लिए? वो कुछ पर्सनल शॉपिंग करनी है ना, इसलिए। तेरे जीजू अगर परमिशन दे तो चली जाना। उसमें मेरी परमिशन लेने की क्या जरूरत है? मार्केट ही जा रही है ना, तो जाने दो उसे। और सुनो बेटा, ठीक से नाश्ता वाश्ता करके जाना। चलता हूं मैं। और हाँ, ये पैसे रख लो। पैसे हैं मेरे पास। अरे रख लो और जो जी में आए खरीद लेना। और हाँ बेटा, ऑटो रिक्शा में नहीं, टैक्सी में जाना। क्या है कि तू अब सिंघानिया परिवार की बहू बनने वाली है, स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। और हाँ, टैक्सी भी एसी, समझ में आया?
सिद्धांत, ये नाटक हमें कब तक करना पड़ेगा? जब तक तुम्हारी विक्रम से शादी नहीं हो जाती। अपनी सूरत देखो आईने में। अरे भाई तब तक जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे जीजू के नाक के नीचे से भगा कर नहीं लेके जाता। वाओ, हाउ एक्साइटिंग। यार शामली, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी इस लव स्टोरी में इतना ड्रामा, इतनी एक्साइटमेंट, इतना सस्पेंस होगा। वाओ। सिद्धांत, तुम्हें पता नहीं ये नाटक करते हुए मेरे दिल पर क्या बीत रही है। हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो थोड़ी सी बुद्धू है और बहुत ज्यादा इमोशनल। ए शामली, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैंने अब्रॉड में बहुत सी जगहों पे जॉब के लिए अप्लाई किया है, कहीं ना कहीं तो बात बनी जाएगी। और जैसे ही बात बन गई, तुम और मैं यहाँ से। सिद्धांत, हम अब्रॉड जाके सेटल हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे ना। लेकिन इतने पैसे हमारे पास आएंगे कहाँ से? पैसों की चिंता तुम क्यों करती हो? पैसों का इंतजाम हो जाएगा, पैसों की चिंता नहीं है। तुम बस वो करो जो मैं कह रहा हूँ। सिद्धांत, हम वहाँ सेटल हो जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। क्या मैं अपनी दीदी से कभी नहीं मिल पाऊंगी? शामली, हम लोग कोई खून करके थोड़ी भाग रहे हैं कि वापस नहीं आ पाएंगे। हम लोग प्यार करते हैं, शादी करने के लिए भाग रहे हैं। कुछ दिनों के लिए गायब रहेंगे, फिर हो सकता है वापस भी आ जाए। तुम्हें पता नहीं, हम सिंघानिया जी के यहाँ पे डिनर के लिए गए थे। वहाँ पे मेरी एंगेजमेंट की बात चल रही थी। अगर मेरी एंगेजमेंट हो गई ना वहाँ पर तो बहुत मजा आएगा। सिद्धांत, I'll kill you. Oh God, now I'm scared. तुम क्यों टेंशन लेती हो शाम? तुम्हें कुछ नहीं करना। वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं उन्हें करने दो। उन्हें प्लानिंग करने दो, उन्हें तुम्हारी सगाई करने दो, उन्हें शादी करने दो। तुम बस चुपचाप तमाशा देखती जाओ। हाँ, लेकिन तुम ये जरूर करो कि मुझे अपना पासपोर्ट ला के दो, क्योंकि उसकी जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। ठीक है। क्या ठीक है? ओ शामली, कम ऑन, चीयर अप, स्माइल। शामली, अगर तुम ऐसी सूरत बना के बैठोगी तो तुम्हारी ये सूरत देख के मैं भी रो दूंगा। अरे शामली, तुम्हारी शादी नहीं होने वाली विक्रम जैसे किसी अच्छे समझदार लड़के से। तुम्हारे नसीब में मैं ही हूँ, बिल्कुल फालतू सा लड़का। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे। I love you, Shyam. I love you, Shyam. मेहता सोर्सेज की फाइल जल्दी अंदर लेके आओ। हरी आप। हेलो। हेलो। पूजा, तुम्हारी ये खामोशी मुझे पागल कर देगी। प्लीज से समथिंग, प्लीज। फोन क्यों नहीं उठा रही पूजा? आप क्या ढूंढ रही है मेरी अलमारी में तू? श्यामली, तू क्या ढूंढ रही थी कबर्ड में? हाँ, दीदी वो कुछ नहीं, मैं यहाँ पे आई थी और सोचा कि आपका कबर्ड अरेंज कर दूं।
झूठ मत बोल शामली। दीदी वो आपने मेरा पासपोर्ट इसी कपबोर्ड में रखा था ना? तू पासपोर्ट ढूंढ रही थी? हाँ किस लिए? दीदी मुझे बताइए ना, इसी कपबोर्ड में रखा था ना आपने पासपोर्ट? हम सबके पासपोर्ट तेरे जीजू अपने बैंक के लॉकर में रखे। की तकलीफ कैसे की? वो मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है ना, इसलिए। ओह आई सी। बैठने के लिए नहीं कहोगी? आप जानती हैं कि आपके यहाँ आने से मुझे जरा सी भी खुशी नहीं हुई। कोई बात नहीं, तुम मुझे चाय कॉफी मत पूछना, मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। ओके बहू? बहू? आपकी मुझे बहू कहने की हिम्मत कैसे हुई? पूजा, जब तक तुम्हारा और विक्रम का तलाक ना हो जाए तब तक तो तुम हमारे खानदान की बहू ही रहोगी ना? काम की बात बताइए, किस लिए आई हैं आप यहाँ? देखो, मुझे तुमसे दिल से हमदर्दी है। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, और एक औरत होने के नाते इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी वो भी मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। ओह आई सी। हाँ पूजा, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, मेरा यकीन करो। ओह, तो सिंघानिया साहब ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाने के लिए आपको यहाँ भेजा है, और आप मेरी वेल विशर बनकर मुझसे हमदर्दी जताकर मोल भाव करने आई हैं? नहीं पूजा, बिजनेस तो साहब करते हैं, मैं तो बहुत ही भोली भाली, मासूम और इमोशनल औरत हूँ, और उसी के नाते तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि विक्रम ने तुमसे जो नाइंसाफी की है ना, उसकी तुम छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी कीमत मांगना। साहब तुम्हारा और विक्रम का डिवोर्स हर हाल में, हर कीमत पे करवाना चाहते हैं, इसलिए तुम जो भी मांगोगी तुम्हारी वो हर मांग पूरी होगी। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, आप यहां से जा सकती हैं। कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो तो मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी थी ना, तुम्हारा भला चाहती थी, बस इसीलिए यहाँ पर आ गई कि विक्रम तुमसे तलाक लेकर ना ही सिर्फ आराम की जिंदगी बसर करने जा रहा है, बल्कि दूसरी शादी भी करने जा रहा है। हाँ, और इसीलिए तो साहब तुम्हारा और विक्रम की इतनी शादी करने वाला है? किस लड़की से? वो जीजू से इतना डरती हैं कि